हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट वीडियो एग्जेक्टिव को लेकर आज हम आए हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जेक्टिव। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है। एन एग्जेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब जो नाउन को डिस्क्राइब करे, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, कुछ क्वालिटी बताए, उनकी क्वांटिटी बताए, कलर बताए, कुछ भी बताए, एडिशनल कुछ दे उनके बारे में। दैट इज कॉल्ड एग्जेक्टिव। इट टेल्स मोर अबाउट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। मतलब इन चीज़ों के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ये दोनों ही नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करता है। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल एक नाउन है और उससे पहले आया है ब्यूटीफुल, तो ये एक एग्जेक्टिव। नेक्स्ट है आई हैव अ रेड कार। मेरे पास एक कार है। कार कैसी है? रेड। तो रेड क्या हुआ? उसकी क्वालिटी बता रहा है एग्जेक्टिव। दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कैसा है, ईजी है या डिफिकल्ट है, ये उसकी क्वालिटी है। एग्जेक्टिव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? एन एग्जेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। इट आंसर्स क्वेश्चंस, लाइक ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता है, जैसे कि व्हाट काइंड, किस तरह की चीज है, विच वन, कौन सी चीज है, दिस वन और दैट वन, हाउ मेनी, कितनी है, 3, 4, 5, मेनी, सम, फ्यू, ये चीजें शो करता है। हाउ मच, कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो ये चीजें बताते हैं। इट एक्सप्रेसेस क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, पोसेशन एंड मोर, और भी बहुत सारी चीज़ें शो करता है। एग्जेक्टिव के बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव कहते हैं इसे। दीज एग्जेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी, नेचर और काइंड ऑफ अ नाउन। नेचर का मतलब है उसकी प्रकृति, किस टाइप का है वो, किस प्रकार का है वो नाउन। जैसे है राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय। राहुल एक ईमानदार लड़का है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, जैसे इमेज में दिख रहा है ब्यूटीफुल गार्डन है। शी बॉट न्यू ड्रेस। उसने एक नई ड्रेस खरीदी। ड्रेस खरीदी, इट्स ओके, बट कैसी ड्रेस? नई। कॉमन एग्जेक्टिव्स इसमें आते हैं क्वालिटी को जो शो करते हैं, जिन कुछ कॉमन है दिए हुए हैं, और भी बहुत होते हैं। जैसे इसमें दिया ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ब्रेव, इंटेलिजेंट, काइंड, टॉल, शॉर्ट, ये क्वालिटी को शो करने वाले एग्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट आता है एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर 2। दीज एग्जेक्टिव शोज हाउ मच और समथिंग इज मेंट। मतलब कितना है, कोई भी चीज़ है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, कम है या ज़्यादा है। जैसे आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अमाउंट नहीं बताया कितना है। देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल। बॉटल में थोड़ा सा पानी है। कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है, तो क्वांटिटी है, ये मात्रा बता रहा है। ही हैज़ एनफ पेशेंस। उसमें बहुत सा धैर्य है, जितनी ज़रूरत है उतना। एनफ मीन्स पर्याप्त। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कॉमन एग्जेक्टिव्स कौन से होते हैं। सम, मच, लिटिल, इनफ, सफिशिएंट, ये कुछ एग्जेक्टिव्स हैं जो क्वांटिटी को शो करते हैं, मात्रा को। नेक्स्ट आता है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। दीज एग्जेक्टिव शोज द नंबर और ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग। पर्सन और थिंग्स के क्रम को शो करेंगे या उनके नंबर को शो करेंगे कि कितने लोग हैं। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर 3 तरह के होते हैं। डेफिनेट, न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव। डेफिनेट में क्या है? शोज एग्जैक्ट नंबर, ये एग्जैक्ट नंबर शो करता है। जैसे आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन है। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट्स 50 हैं क्लास के अंदर, तो ये एग्जैक्ट नंबर शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव, जिसमें क्लियर नंबर नहीं शो करते। डज नॉट शो एग्जैक्ट नंबर, इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं आता। सेवरल स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। अब कितने? 2, 4, 5, 10, 15, कोई नंबर ही नहीं है, कुछ एब्सेंट थे, मतलब बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। नेक्स्ट है मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग। बहुत सारे लोगों ने मीटिंग अटेंड। नंबर नहीं बताएंगे कि कितने थे, तो ये बातें ध्यान रखने की। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। रेफर्स टू इंडिविजुअल वन बाय वन, एक एक करके सबको बताते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट रिसीव्ड प्राइज, हर स्टूडेंट ने प्राइज रिसीव किया इंडिविजुअली, एक एक करके। एवरी चाइल्ड वॉज हैप्पी, हर कोई खुश था। अब सबकी अपनी अपनी पर्सनल खुशी है, तो वो भी इंडिविजुअली आ रहा है। तो ईच और एवरी जो होते हैं ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, दीज एग्जेक्टिव पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन होते हैं, मतलब एक निश्चित व्यक्ति या चीज को दर्शाता है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये बुक इंटरेस्टिंग है। दैट कार बिलोंग्स टू माई अंकल, वो वाली कार मेरे अंकल की। दीज फ्लावर्स आर फ्रेश, ये वाले फूल ताज़ा हैं। दोज माउंटेन्स लुक ब्यूटीफुल, वो वाले माउंटेन्स सुंदर दिख रहे हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स जो होते हैं ये 4 ही होते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 ही होते हैं। नेक्स्ट आता है पोसेसिव एग्जेक्टिव। दीज एग्जेक्टिव शोज ओनरशिप और पोसेशन। ओनरशिप को दर्शाते हैं कि किसी का किसी चीज़ पर कितना हक है। माई बैग इज़ ब्लू, मेरा बैग ब्लू है।
हिज हाउस इज़ लार्ज, उसका घर बड़ा है। देयर टीम वॉन द मैच, उनकी टीम ने मैच जीत लिया। तो इसमें जो पोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये यही होते हैं जितने इसमें दिए हुए हैं 7, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ होते हैं। हम इन्हें पोसेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, बट इनके यूज़ करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ हो रहे हैं या प्रोनाउन की तरह। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव आर यूज विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, नाउन के साथ यूज़ होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे विच बुक डू यू वांट, विच के साथ बुक आया। लेकिन व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, नेक्स्ट है देखिए विच व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका। इस तरह के जो क्वेश्चंस जनरेट होते हैं जिसमें इन क्वेश्चन वर्ड्स को एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं तो इनके इमीडिएट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, अब व्हाट के बाद इज आ गया तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन व्हाट के बाद अगर नाउन आ रहा है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ये आप देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव्स रेफर टू द पर्सन थिंग्स सेपरेटली, पर्सन और थिंग्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट गॉट अ सर्टिफिकेट, को इंडिविजुअली सर्टिफिकेट मिलेगा। एवरी बॉय पार्टिसिपेटेड, हर लड़के ने पार्टिसिपेट किया। आइदर आंसर इज करेक्ट, दोनों में से कोई एक आंसर ही करेक्ट होगा। नाइदर ऑप्शन इज सूटेबल, दो ऑप्शन अगर आपको दिए जाएं और आपको लगे कि दोनों ही सही नहीं, तो ये कहलाते हैं ईच, एवरी, नाइदर, आइदर। तो ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव फॉर्म किए जाते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ही लाइक्स इंडियन फूड, इंडिया से बना इंडियन, ही लाइक्स इंडियन फूड, उसे इंडियन खाना पसंद है। शी स्टडीज फ्रेंच लिटरेचर, वो फ्रेंच लिटरेचर पढ़ रही है। लिटरेचर कहाँ का है, फ्रांस का, तो फ्रेंच। वी एंजॉय शेक्सपियरियन प्लेज, शेक्सपियर एक नाम है, उससे बने शेक्सपियरियन प्लेज। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इंडिया से बना इंडियन, फ्रांस से बना फ्रेंच और शेक्सपियर से बना शेक्सपियरियन। तो इस तरह के एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। एडजेक्टिव है 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, 3 तरह की डिग्रीज होती है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, शोज द सिंपल क्वालिटी, सिंपल क्वालिटी बताती है, जैसे राम इज टॉल। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर टू पर्सन होते हैं, इसमें 2 चीज़ों की तुलना होती है कंपेयर में। जैसे राम इज टॉलर देन श्याम, राम जो है वो श्याम से ज़्यादा लंबा है। सुपरलेटिव डिग्री, कंपेयर मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, 2 से ज़्यादा लोगों को या 2 से ज़्यादा चीज़ों की तुलना करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सबसे लंबा लड़का राम है क्लास के अंदर। इसे कहते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे, किस एडजेक्टिव को कब यूज़ करना है। एडजेक्टिव्स आर यूज इन 2 मेन पोजीशन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में एडजेक्टिव को 2 जगह यूज़ किया जा सकता है। नंबर 1 बिफोर द नाउन, एट्रीब्यूटिव यूज़, मतलब नाउन से ठीक पहले। एडजेक्टिव्स कम बिफोर द नाउन इज डिस्क्राइब्ड इट, जो नाउन से पहले आता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इस तरह से मतलब स्टूडेंट से पहले इंटेलिजेंट, फ्लावर से पहले ब्यूटीफुल, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो वो एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहलाता है। नंबर 2 होता है आफ्टर द वर्ब, प्रेडिकेटिव पोजीशन। जैसे वर्ब के बाद सब्जेक्ट आगे, बीच में वर्ब और उसके बाद में एडजेक्टिव। जैसे द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फ्लावर आगे, बीच में वर्ब आ गई इज और उसके बाद ब्यूटीफुल। तो जब एडजेक्टिव वर्ब के बाद यूज होता है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, इसमें भी सेम है। तो जब वर्ब से पहले, नाउन से पहले यूज होता है दैट इज एट्रीब्यूटिव यूज, और वर्ब के बाद यूज होता है दैट इज प्रेडिकेटिव यूज। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव को किस क्रम में यूज करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। When multiple adjectives are used before a noun, अगर नाउन से पहले बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ किए जा रहे हैं, दे जनरली फॉलो दिस ऑर्डर, तो ये इस क्रम में यूज़ होते हैं। सबसे पहले अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो पहले वो, फिर साइज, देन एज, देन शेप, देन कलर, देन उनका ओरिजिन, और उसके बाद मटेरियल, और फिर एंड में सबसे नाउन का यूज़ होता है। तो इस तरह से इसकी पोजीशनिंग होती है। जैसे एक सेंटेंस है, इसमें सारे एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं। जैसे अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारी ओपिनियन है, हमें लग रहा है कि सुंदर है कोई चीज़। देन लार्ज, साइज आ गया। ओल्ड, एज आ गई उसकी। राउंड जो है वो शेप आ गई। रेड जो है वो कलर आ गया। इंडियन जो है वो उसका ओरिजिन हो गया। और वुडन जो है वो उसका मटेरियल हो गया। और देन आ गया नाउन टेबल। अब ब्यूटीफुल, लार्ज, ओल्ड, राउंड, रेड, इंडियन, वुडन, टेबल इज़ वेरी कॉस्टली।
आगे हम सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका हम ऑर्डर रखते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव नहीं है तो वो चीज़ रिमूव हो जाएगी आगे नेक्स्ट, लेकिन क्रम यही रहेगा। नेक्स्ट है की पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसमें हमें याद रखना चाहिए एडजेक्टिव्स में, एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, जैसे अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक, ये क्वेश्चंस के आंसर देता है एडजेक्टिव। जैसे आपको एडजेक्टिव पहचानने में दिक्कत हो गई सेंटेंस में, क्वेश्चन में, कहीं भी एडजेक्टिव फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हो, आप नहीं पहचान पा रहे, आपको याद ही नहीं है कि एडजेक्टिव क्या होता है, डेफिनेशन नहीं याद आ रही, कुछ नहीं याद आ रहा, तो आपको क्वेश्चन याद करना है। किस तरह की चीज़ है ये, कौन सी चीज़ है ये, और कितनी है, इसकी मात्रा कितनी है या संख्या कितनी, हाउ मैनी है या हाउ। अगर ये 4 क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मैनी और हाउ मच, तो इन 4 क्वेश्चन में से किसी न किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा और आप फाइंड आउट कर लेंगे कि ये एडजेक्टिव जो इन क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा, जो वर्ड, वही एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैन डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, पोसेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड मोर, और बहुत सारी चीज़ों को वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, शो करता है। एडजेक्टिव है 3 डिग्रीज, एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये मेन पॉइंट्स हैं एडजेक्टिव को समझने के लिए और उन्हें याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म। आज के वीडियो में इतना ही था। In case you have any query, drop in the comment box. I'll try to answer all your queries. Keep learning, keep watching, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.